I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 8 of chapter number 3 Playing with Numbers. तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस कर रहे थे. ओके, वो हमने देखा था कि कौन सा नंबर कब 2 से डिविजिबल होता है, कब 3 से, 4 से, 5 से, 6 से एंड सो ऑन. इस तरीके से हमने देखे थे रूल्स. ओके, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. So let's start the question number 1. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10, by 11. और हमें क्या करना है इसके लिए? अगर ये डिविजिबल है तो यस लिखना है और डिविजिबल नहीं है तो नो लिखना है. ओके, सो सबसे पहले हम आते हैं 2 पे. हम 2 की चेकिंग करते हैं फर्स्ट कॉलम में. तो अगर 128 की मैं बात करूं, इसके वंस प्लेस पे क्या है? वंस प्लेस पे क्या है? 8. और 2 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट्स होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8. इनमें से अगर कोई डिजिट वंस प्लेस पे है तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा. तो हम 128 को क्या लिख सकते हैं? दिस इज डिविजिबल बाय 2. सो यस. अगर 990 में देखें तो क्या है? 0 वंस प्लेस पे है, इसलिए यस. 6 है वंस प्लेस पे, देयरफॉर यस. राइट. 5 आते ही क्या हो जाएगा? ये 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा क्योंकि ये इन पांचों डिजिट्स में से नहीं है. तो यहाँ आ जाएगा नो. राइट. 6 आ गया तो 2 से डिविजिबल हो गया. वंस प्लेस पे 0 आ गया तो डिविजिबल हो गया. राइट. 4 में भी डिविजिबल होगा. ओके, 6 वंस प्लेस पे है तब भी डिविजिबल होगा 2 से. 0 में भी होगा, बट अगर 9 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से. राइट. सो इस तरीके से हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक की. तो अभी हम जो वंस प्लेस की डिजिट चेक करके डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, पहले उनकी बात करते हैं. तो 2 में भी हम यही करते हैं, वंस प्लेस की डिजिट्स को चेक करते हैं. और 10 और 5 के लिए भी हम यही करते हैं कि वंस प्लेस की डिजिट चेक करते हैं. तो 5 के लिए क्या होता है? ये तो है बाय 2. ओके, बाय 2 के लिए वंस डिजिट ये होनी चाहिए. और बाय 5 के लिए क्या होना चाहिए? अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो वंस प्लेस की डिजिट्स क्या होनी चाहिए? 5 या 0. राइट. तो 5 पे आ जाते हैं. अगर 8 है तो नो, क्योंकि 5 या 0 नहीं है. 0 आ गया तो क्या हुआ? ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा. 6 है तो नहीं होगा. 5 है तो हो जाएगा. राइट. 6 होगा तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, और 0 हुआ तो हो जाएगा. 4 है वंस प्लेस पे तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. 6 है तब भी नहीं होगा. ओके, 0 है तब ये 5 से डिविजिबल है. और 9 आते ही क्या होगा? ये 5 से डिविजिबल नहीं रहेगा. नो. राइट. इस तरीके से हम 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारे रूल्स अब हमें पता हैं कि 2 से वो नंबर डिवाइड हो सकता है जिसके वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? ये वाली 0, 2, 4, 6, 8. और बाय 5 के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है अगर उसकी वंस प्लेस पे क्या हो? 5 हो या फिर 0 हो. अगर मैं बात करूं बाय 10, ओके, आपको चेक करना है कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं. तो हम क्या चेक करते हैं कि वंस प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए? 0. राइट. बड़ा ही सिंपल सा फंडा है ये. तो 8 0 नहीं है, इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं होगा. इसमें ये 0 है इसलिए 10 से डिवाइड हो जाएगा. 6 नहीं होगा. 5 नहीं होगा, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? 0 चाहिए वंस प्लेस पे. राइट. और ये भी, ये तो हो जाएगा क्योंकि 0 आ गया. 4 नहीं होगा. राइट. और 6 की बात करें तो भी नहीं होगा. अब 0 आ गया, ये हो जाएगा. और 9 की अगर मैं बात करूं तो ये नहीं होगा. तो 3 तो हमने सॉल्व कर लिए कॉलम्स. हमने डिविजिबिलिटी देख ली 2 की, 5 की और 10 की, कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा 5 से और कौन सा 10 से. ओके, अब हम आते हैं अपने किसको सॉल्व करें. अब हम सॉल्व करते हैं 3 और 9 के लिए.
3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर डिजिट्स का सम 3 या 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर सम 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं 128 की बात करूं तो सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स कौन से नंबर की बात कर रही हूं मैं, 128 की, यानी मैं निकालूंगी 1 प्लस 2 प्लस 8, राइट। कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस 2 3 प्लस 8 11। ओके, तो ये ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 9 से डिविजिबल है, इसलिए 128 जो नंबर है वो ना 3 से डिवाइड हो सकता है और ना ही 9 से डिवाइड हो सकता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं 990 की बात करूं तो इसकी डिजिट्स का सम क्या होगा, 9 प्लस 9 प्लस 0 विच इज 18। अब ये जो 18 है ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 9 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए 990 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब आते हैं 1586 पे, इसका सम निकाल लेते हैं डिजिट्स का, 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6। अब ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 5 इज 6 प्लस 8 14 प्लस 6 20। ओके, और 20 को ना तो 3 डिवाइड करता है ना ही 9 करता है, इसलिए 1586 को दोनों ही नंबर डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, 275 पे आते हैं, इनका डिजिट्स का सम करते हैं, कितना होगा, 2 प्लस 7 9 प्लस 5 14। ये भी डिविजिबल नहीं है 3 या 9 से, इसलिए नो, दोनों के लिए नो। ओके, अब आते हैं 6686, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26। ये भी डिविजिबल नहीं है सम, इसलिए 6686 भी 3 या 9 किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, डिजिट्स को ऐड करते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, कितना हुआ सम, 6 प्लस 3 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 और प्लस 1 21। ओके, अब क्या हुआ, ये जो 21 है ये 3 से तो डिवाइड हो सकता है, 3 7 से 21, तो सम 3 से तो डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट 21 को 9 डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये जो पूरा नंबर है इसको 9 डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसके डिजिट्स के सम को 9 ने डिवाइड नहीं किया, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 4 plus 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4. What is the sum now? 4 plus 2 is 6 plus 9 15 plus 7 22 plus 1 23 plus 4 27. Okay, और 27 तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 9 जा 27, और 9 से भी हो जाता है, 9 3 जा 27, यानी कि ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर 3 और 9 दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब थोड़े ऊपर वाले नंबर इरेज कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए और सम कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, विच इज 2856। तो 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, कितना हुआ, 2 प्लस 8 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21। अगेन ये 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है, राइट। ओके, इसी तरीके से 3 0 6 0, इनको तो हमें ऐड करना है, तो थोड़ा इरेज करके एडिशन देख लेते हैं, 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0, सम कितना हो जाएगा 9, और अब ये 9 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 3060 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी। इसी तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं, 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9। What is the sum now? 4 plus 6 is 10, 10 plus 8 is 18, 18 plus 3 is 21, 21 and 9 is 30। तो 30 3 की टेबल में तो आता है लेकिन 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा, राइट।
तो इस तरीके से हम 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? अब हम चलते हैं 6 के पास। ओके, 6 में क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। तो अगर 128 की बात करूं तो वो 2 से तो हो रहा है लेकिन 9 से नहीं, इसलिए क्या होगा? नो। एक नो आने से भी 6 के लिए वो नो हो जाएगी। दोनों यस आने चाहिए और 990 में दोनों यस हैं, इसलिए ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी एक नो है, therefore नो। यहाँ पे तो दोनों ही नो है, इसलिए नो, 6 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। यहाँ पे एक नो है, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे दोनों यस हैं, इसलिए ये यस होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सेम इस वाले नंबर के लिए भी होगा यस। ओके, और इस वाले के लिए भी यस, और इससे नीचे वाले के लिए भी यस। बट लास्ट वाले के लिए क्या होगा? एक नो आ रही है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये नो हो जाएगा। राइट, तो अब हमने कितने डिजिट्स की डिविजिबिलिटी चेक कर ली? 2 की, 3 की, 5 की, 6 की, 9 की और 10 की। अब 3 नंबर्स बचे हैं जिनकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है कि गिवन नंबर्स उनसे डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले 4 के लिए चेक करते हैं। 4 में क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स, 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता था। राइट, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, थोड़ा स्क्रीन को क्लीन कर लें। ओके, यहाँ से भी। राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अभी क्या करते हैं कि जैसे मैं 128 की बात करूं, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं जो 1s और 10s प्लेस पे आ रही हैं, उससे नंबर क्या बन रहा है इन दोनों डिजिट से? 28। क्या 28 को 4 डिवाइड करता है? करता है। 4 7 28। राइट, तो इसलिए ये क्या होगा? ये यस होगा, यानी कि ये 128 पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं 90 की अगर बात करूं तो क्या 90 को 4 डिवाइड करता है? एक बार चेक कर लें यहाँ पे। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 2 8 माइनस 1 0, 4 2 8, और ये क्या बच गया? रिमाइंडर। इसलिए 90 को 4 ने डिवाइड नहीं किया, इसलिए 990 को भी 4 डिवाइड नहीं करेगा। राइट, सिमिलरली अगर नेक्स्ट नंबर पे जाएं, 86 को क्या 4 डिवाइड करता है? चेक कर लेते हैं 86 को 4 डिवाइड करता है कि नहीं करता। 4 2 8, 0 6 आएगा, 4 1 4, अगेन रिमाइंडर बच गया 2। तो अगर लास्ट 2 डिजिट्स को 4 ने डिवाइड नहीं किया तो पूरे के पूरे नंबर के लिए भी नो हो जाएगी। राइट, अब आ जाते हैं हम 275 पे। इसकी लास्ट डिजिट्स कौन सी हैं? 75। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल वे बताती हूँ कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो वो 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 उसका मल्टीपल है। राइट, तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा, जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा वो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा। इसलिए 75 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा और 275 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम आते हैं 86 पे। 86 हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, 86 को 4 डिवाइड नहीं करता, इसलिए पूरे के पूरे नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, जिसकी लास्ट 2 डिजिट से क्या नंबर बन रहा है? 10, और 10 को भी 4 डिवाइड नहीं करता, देयरफॉर नो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, इसकी लास्ट 2 डिजिट कौन सा नंबर फॉर्म कर रही है? 14, 14 को भी 4 डिवाइड नहीं करता, देयरफॉर नो। ओके, अब आते हैं हम 56 पे। 56 पे आएंगे तो क्या होगा कि 4 1 4, 5 minus 4 is 1, 6, 4 4 16, यानी कि इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया 56 को 4 ने, इसलिए पूरे नंबर को ये डिवाइड कर देगा। राइट, इसी तरीके से 60 की मैं बात करूं तो 60 को भी 4 डिवाइड करता है, 15 4 60, हमें पता है, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4 5 20, और पूरी तरीके से इसने डिवाइड कर दिया 60 को, इसलिए ये पूरे के पूरे नंबर को भी डिवाइड कर देगा। राइट, 39, अगेन वही केस कि 2 डिवाइड नहीं कर रहा तो 4 भी डिवाइड नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं हम 8 के लिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर
किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 8 में यही डिफरेंस है। 4 के लिए हम 2 डिजिट से नंबर फॉर्म करते थे, लास्ट 2 डिजिट से, और 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट से नंबर फॉर्म करते हैं। ओके, तो एक बार इनको भी इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब हमें 3 डिजिट से नंबर फॉर्म करना है फ्रॉम द राइट साइड, राइट। अच्छा, एक और चीज जो मैंने 4 के लिए बताई कि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 4 से यानी कि 2 के मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा, और जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा वो 8 से कैसे हो सकता है, क्योंकि 8 4 का मल्टीपल है। तो जहां जहां जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे जहां नो है वहां 8 के लिए भी हम नो लिख सकते हैं। ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होंगे। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको हर नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वही नंबर चेक कीजिए जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। अब कितना कम चेकिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ कितने चेक करने हैं हमें, 1 2 एंड 3, राइट। केवल 3 नंबर्स चेक करने हैं और हमें पता चल जाएगा कि 8 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं। तो 128 को जरा देख लेते हैं। 128 यानी कि हमने 3 डिजिट्स ले ली फ्रॉम द राइट साइड, क्या इसको 8 डिवाइड करता है, 1 8, 8 6 48, इसने डिवाइड किया, इसलिए क्या होगा, ये यस हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें क्या है लास्ट 3 डिजिट, 856। तो 856 क्या इसको 8 डिवाइड करता है, 8 1 8, यहाँ आ गया 5, ओके 0, तो 6 और आएगा, 8 7 56, राइट। तो क्या हुआ, 856 को 8 ने डिवाइड कर दिया, इसलिए क्या होगा 2856 को भी 8 डिवाइड करेगा, राइट। इसी तरीके से 3060 को देख लेते हैं, क्या ये डिवाइड करेगा, क्या ये डिवाइड करेगा, चेक कर लें एक बार। वैसे तो हमें दिख रहा है कि ये डिवाइड नहीं करेगा, राइट। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 60 को तो 8 डिवाइड करता ही नहीं है। 60 को 8 डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 60 8 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी नो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन नंबर्स की चेकिंग किसके लिए कर ली, 2 3 4 5 6 8 9 और 10 के लिए हम चेक कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, राइट। तो 11 के लिए क्या रूल था, डिविजिबिलिटी रूल, कि सबसे पहले हम क्या निकालते थे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ओके, ये निकाल देते थे पहले। और क्या निकालते थे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, राइट, ये निकालते थे। अब क्या करते थे, इनका फिर लास्ट में डिफरेंस लेते थे, और अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होता था, वो 11 से डिवाइड हो जाता था। तो जैसे 128 की मैं बात करूं तो ऑड प्लेसेस कौन से हो गए फ्रॉम द राइट साइड, 8 1 प्लेस पे, 2 2 प्लेस पे, और ये जो 1 है ये 3 प्लेस पे आ गया। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन है, 8 और 1, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9, राइट। और इवन प्लेस पे कौन है, 2, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 विच इज 7, और 7 ना तो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, इसलिए 128 11 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं, 0 कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, 9 2, ये वाला 9 थर्ड प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे, अब हम ऑड प्लेसेस देखेंगे, ऑड प्लेसेस पे कौन सी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं पहले। ऑड प्लेसेस पे हैं पहले 0 प्लस 9, क्या हो गया 9, और इवन प्लेस पे कौन है, अकेला 9, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, therefore 990 is divisible by 11, right। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, इसमें प्लेसेस दे देते हैं 1 2 3 4, ओके। तो 1 पे 6, ऑड पे कौन कौन है, 6 एंड 5, सम क्या है 11, और इवन पे क्या है 8 प्लस 1, यानी कि सम हो गया 9, और डिफरेंस क्या हो गया इनका
11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। ना ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, इसलिए 1586 को 11 डिवाइड नहीं करेगा, राइट। ये 275 को चेक करें, 1 2 3। ओके, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगा? ऑड प्लेसेस हो जाएगा 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7, राइट। और इवन पे क्या है? इवन पे है 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या निकलेगा? डिफरेंस निकलेगा 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। वाओ, 0 आ गया, यानी कि 275 11 से डिविजिबल है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर को हम जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा, इस पे नंबर डाल लें 1 2 3 4। और कौन से हैं? 6 प्लस 6, ये हो गया 12। इवन कौन से हैं? 8 प्लस 6, ये हो गया 14। और 14 माइनस 12 इज 2। तो ये ना तो 11 का मल्टीपल है और ना ही 0 है, इसलिए ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? इसमें कौन से प्लेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो और कौन से हुए? 0 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि सम हुआ इनका 5। और इवन प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं? 1 प्लस 9 प्लस 6, कितना हुआ? 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16। और डिफरेंस कितना हुआ? 16 माइनस 5 इज 11। अब ये 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम देख सकते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे? वही सेम काम करेंगे सब में हम। तो यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं प्लेसेस के लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। और प्लेसेस पे क्या आ गए? 1 प्लस 7 प्लस 2, कितना हुआ? ये 10 हो गया। और इवन पे क्या है? 1 प्लस 9 प्लस 4, कितना हुआ? 14। और डिफरेंस क्या आया? 14 माइनस 10 4, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर नो। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे? उसमें भी वही सेम काम करेंगे हम। उसके लिए भी क्या करना है? वही सेम, 1 2 3 एंड 4। ऑड पे कौन है? 6 एंड 8। ऑड पे कौन सी डिजिट्स हैं? 6 एंड 8। क्या हुआ सम? 14। इवन पे कौन है? 5 एंड 2। 5 एंड 2, सम कितना हुआ? 7। और डिफरेंस कितना हो गया? 14 माइनस 7 इज 7, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इस नंबर को 11 डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट 3060, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे भी नंबर दे देते हैं, इवन प्लेसेस को और ऑड प्लेसेस को। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, तो ऑड पे कौन है? 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। इवन पे कौन है? 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। और डिफरेंस क्या हो गया? 9 माइनस 0 विच इज 9, नॉट डिविजिबल बाय 11। सो ये नंबर ना 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचा हुआ है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। सिर्फ हमने क्या किया, अब मैं जरा ऊपर नंबरिंग कर देती हूँ इनकी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो पहले हम और प्लेसेस की डिजिट्स ऐड करते हैं, 9 प्लस 8, ओके, प्लस 0, ये कितना हो गया? 17। और इवन पे कौन कौन है? 3 है, फिर 6 है और फिर 4 है। तो सम क्या हुआ? 6 प्लस 3 9 प्लस 4 13। और क्या आएगा डिफरेंस? 17 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ये 11 का मल्टीपल नहीं है और ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम इन सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। किस किस नंबर से? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 8 9 10 और 11 से। ओके, सारे रूल्स फॉलो करते हैं और उनको चेक करते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। Now let's solve the question number 2. Using divisibility tests, determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8. Okay. So हमें पता है 4 का divisibility rule क्या है और 8 का divisibility rule क्या है। अगर
लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। और अगर लास्ट 3 डिजिट्स का नंबर, लास्ट जो 3 डिजिट्स होती है उनसे जो नंबर फॉर्म होता है अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। नंबर इज 572। ओके, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? नंबर फॉर्म्ड बाय, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है लास्ट 2 डिजिट से? दैट इज 72, राइट। क्या 72 4 से डिवाइड होगा? 72 4 से डिवाइड होगा या नहीं, ये चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ 3 रिमाइंडर आएगा, फिर 2 और फिर क्या आ जाएगा? 4 8 32, यानी कि 4 ने 72 को डिवाइड कर दिया। इसलिए क्या होगा कि 572 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज इक्वल टू 72 इज divisible by, is divisible by 4. Okay, therefore 572 is divisible by 4. क्लियर है? बिल्कुल सिंपल फंडा है। इसी तरीके से हम 8 के लिए क्या चेक करते हैं? अब हम तीनों डिजिट्स को चेक कर लेंगे। क्या 572 को 8 डिवाइड करता है? 8 7 56, राइट। 1 बचेगा, 2 आएगा, 8 1 8। इसने कंप्लीटली इसको डिवाइड नहीं किया क्योंकि रिमाइंडर बच गया 4। सो 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, सो दोनों ही चीजें चेक हो गई इसमें। एंड 572 is not divisible by 8। ओके, 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, नाउ सॉल्व दी बी पार्ट। बी पार्ट में जो नंबर है वो क्या गिवन है हमें? नंबर गिवन है 7,26,352। तो सबसे पहले इसमें 4 के लिए हम क्या चेक करते हैं? 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे सिंस नंबर formed by last 2 digits। कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है? कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है? दैट इज 52। क्या 52 को 4 डिवाइड करता है? एक बार चेक कर लेते हैं। 52 को 4 डिवाइड कर रहा है। ओके, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो क्योंकि 52 डिविजिबल है 4 से, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। इज डिविजिबल बाय 4। ओके, देयरफॉर ये जो पूरा का पूरा नंबर है 7,26,352 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, बड़ी सिंपल सी ही बात है। लास्ट की 2 डिजिट से नंबर जो बन रहा है वो डिवाइड हो रहा है 4 से, तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली हम 8 के लिए चेक कर लेंगे। सिंस नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। 8 के लिए हम क्या चेक करते हैं? लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, लास्ट 3 डिजिट्स। कौन सा नंबर बनेगा? ये बन जाएगा 352, राइट। 352। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं, क्या इसको 8 डिवाइड करेगा? 352 को चेक कर लेते हैं। 8 4 32, 3 आ गया, ये 2 नीचे आएगा, 8 4 32। वाओ, इसने डिवाइड कर दिया। ओके, तो 8 ने लास्ट की 3 डिजिट से बनने वाले नंबर को डिवाइड कर दिया है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 8। देयरफॉर ये जो पूरा का पूरा नंबर गिवन है ना 7,26,352 इज डिविजिबल बाय
बाय 8, राइट। इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो अभी दो पार्ट्स में आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को। आगे इसमें कई सारे पार्ट्स लिए हुए हैं, तो आप अगर चाहें तो साथ में कॉपी और पेन ले सकते हैं और खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो आते हैं अपने सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में क्या है? लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, हम गिवन है 00, ओके। तो एक रूल ये भी है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 00 होती हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाता है? 4 से, ओके। सिंस लास्ट 2 digits are 00, okay. Therefore 5500 is divisible by 4, okay. दोनों ही कंडीशन थी कि या तो लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? 00 होनी चाहिए या फिर 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 00 गिवन है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम देख लेते हैं। अब क्या 8 के लिए क्या चेक करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट्स, ओके। सिंस नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, 8 के लिए 3 डिजिट्स चाहिए हमें, ओके। 3 डिजिट्स, कौन सा नंबर बनेगा इससे? 500। क्या 500 को 8 डिवाइड करता है? चेक कर लेते हैं। 8 6 48, 2 बचेगा, 0 आ जाएगा, 8 2 16। इसने डिवाइड नहीं किया क्योंकि रिमाइंडर मिल गया 2, ओके। सो 5500 को 8 डिवाइड नहीं करेगा, राइट, क्योंकि 500 को 8 ने डिवाइड नहीं किया। इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 8, therefore 5500 is not divisible by 8, right। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दिस इज 6000, ओके। सो इसमें क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट क्या हो गई? अब फिर से 0 हो गई। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वही सेम, सिंस लास्ट 2 डिजिट्स आर 00, therefore 6000 is divisible by 4, ओके। हमने पहले भी देखा, या तो लास्ट की 2 डिजिट 00 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो, तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाता है? डिविजिबल बाय 4। यही सेम रूल 8 के लिए भी होता है, लेकिन 8 में कितने जीरो चाहिए होते हैं हमें? 3 जीरोस, राइट। 8 में चाहिए होते हैं 3 जीरोस, ओके। और इसमें 3 जीरोस हैं, इसलिए ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिंस लास्ट 3 digits are, okay, so ये क्या हो जाएगा? therefore 6000 is divisible by 8, right। इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो इस सी और डी पार्ट में हमने क्या देखा कि अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 00 है तो वो 4 से डिविजिबल है, और अगर 000 है तो वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ओके। 4 से तो होगा ही होगा और 8 से भी हो जाएगा। नाउ ई पार्ट, ई पार्ट, सिंस वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? ऑड। ऑड है तो ये एक इवन नंबर नहीं है, ओके। यानी कि ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 2 के किसी मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा, या जैसे कि 4 और 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे हम एक और रीजन दे सकते हैं। वो रीजन तो हमें पता ही है, क्योंकि 59 को 4 डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए इस पूरे नंबर को 4 डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें एक और रीजन बताना हो कि इस नंबर को पर्टिकुलरली 4 डिवाइड क्यों नहीं करता, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है? एक ऑड डिजिट है। सिंस डिजिट at ones place is equals to 9 is odd, okay। Therefore
12159 is not divisible by, जब 2 से ही नहीं होगा तो ना तो 4 से होगा और ना ही 8 से होगा, राइट, क्योंकि 4 और 8 क्या है, 2 के मल्टीपल। ओके, तो ये रूल हम पहले कर चुके हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, इसलिए 2 के मल्टीपल्स 4 और 8 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, एफ पार्ट। अब इस पे आ जाते हैं। इसमें लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 60। सिंस नंबर formed by last 2 digits is equals to 60। ओके, अब 60 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है? अगर आपको टेबल्स याद है तो आपको याद होगा 15 4 60, यानी कि 4 से जब 60 को डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 15 टाइम्स डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 60 इज डिविजिबल by 4, right? Therefore 14,560 is divisible by 4, क्योंकि उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड हो गई। ओके, सिमिलरली अगर मैं 8 के लिए इसको चेक करूं तो मैं क्या चेक करूंगी, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है। सिंस नंबर formed by last 3 digits, okay, 3 digits से कौन सा नंबर बन रहा है, that is 560। क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि 8 7 56 और ये क्या बन गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। therefore 560 is divisible by 8, राइट। तो लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। ओके, इसलिए पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो therefore 14,560 is divisible by 8, राइट। तो इस तरीके से हम 4 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। नाउ जी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर मैं लास्ट की 2 डिजिट देखूं, कौन सी है, 8 4, यानी कि नंबर कौन सा बनेगा, सिंस नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, ओके, कौन सा नंबर बना, ये बन गया 84। क्या 84 को 4 डिवाइड करेगा? वैसे तो हमें क्लियरली दिख रहा है 84 को 4 डिवाइड करेगा। ओके, तो 4 ने कितने टाइम्स डिवाइड किया, ये 8 हो गया, यहाँ 4 आ गया 1, यानी कि इसने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। ओके, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। सो 84 इज डिविजिबल बाय 4, राइट, डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 84 को 4 ने डिवाइड किया इसलिए पूरे के पूरे नंबर को भी 4 डिवाइड कर देगा। इज डिविजिबल बाय 4, राइट। सिमिलरली हम क्या चेक करेंगे, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स। ओके, तो लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी हैं, 0 8 4। क्या इसको 8 डिवाइड करेगा, क्या इसको 8 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 8 1 8 आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। इसलिए क्या होगा कि ये नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड नहीं होगा। सिंस नंबर formed by last 3 digits, कौन सा नंबर बन रहा था, 084 is not divisible by 8। therefore ये जो पूरा का पूरा नंबर है 21,084 is not divisible by 8, राइट। सब में सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो बस ये क्या है, जस्ट इतने सारे पार्ट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें।
इसको समझ सके डिविजिबिलिटी रूल को। ओके, सो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 4 के लिए क्या चेक करेंगे? सिंस number formed by number formed by last 2 digits, सेम कॉन्सेप्ट है सब में। कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है लास्ट 2 डिजिट्स में? 72। ओके, 72 को अगर चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो चेक कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 3 आ जाएगा, 2 आएगा, 4 8 जा 32, यानी कि ये डिवाइड हो गया। राइट, तो अब क्या होगा? क्योंकि 72 को 4 ने डिवाइड कर दिया, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। राइट, देयरफॉर ये जो पूरा का पूरा नंबर है, कौन सा नंबर है ये? 3,17,95,072 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, सिंस अब किसकी बात करेंगे हम? 8 की। 8 के लिए कितनी डिजिट चाहिए हमें लास्ट की? 3 डिजिट्स। क्या 72 को 8 डिवाइड करता है? करता है। 8 9 जा 72। ओके, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसलिए पूरे के पूरे नंबर को भी 8 डिवाइड करेगा। सिंस नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 digits, last 3 digits is equals to 072 is divisible by 8। ओके, ये 072 का मतलब यही है कि ये एक नंबर है 72। ओके, इस 0 को तो हम काउंट नहीं करते ना, जो पहले आता है, तो ये बेसिकली कौन सा नंबर है? ये 72 ही है, इसलिए इसने 8 ने इसको डिवाइड कर दिया। 8 9 जा 72। देयरफॉर ये जो पूरा का पूरा नंबर है 3,17,95,072 इज डिविजिबल बाय 8। राइट, इस तरीके से हम 4 की और 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, आई पार्ट। 1700 में क्या हो रहा है कि लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 0, 00। ओके, सिंस लास्ट 2 digits are 00, therefore 1700 is divisible by 4, क्योंकि ये दूसरा रूल था 4 की डिविजिबिलिटी का, बाय 4। राइट, अब 8 के लिए हमें चेक करना है, तो सिंस नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 digits। ओके, तो 3 डिजिट से कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है? 700। राइट, क्या 700 को 8 डिवाइड करता है? चेक कर लेते हैं। ओके, 8 8 जा 64। ओके, 6 बचेगा यहाँ, 8 7 जा 56 और 4 रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए 700 को 8 ने डिवाइड नहीं किया। ओके, तो पूरे के पूरे 1700 को भी 8 डिवाइड नहीं करेगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 8, therefore 1700 is not divisible by 8। राइट, सिमिलरली जे पार्ट के लिए भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 50। ओके, नंबर क्या बनेगा? 50। ओके, क्या 50 को 4 डिवाइड करता है? 50 को 4 डिवाइड करता है कि नहीं करता? चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 रिमाइंडर आ गया, इसलिए 4 ने 50 को डिवाइड नहीं किया, तो 2150 को 4 डिवाइड नहीं करेगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 digits is equals to 50 is not divisible by 4, therefore 2150 is not divisible by 4।
डिविजिबल बाय 4। ओके, हाँ जी। तो अगर यहाँ पे हमें 8 के लिए चेक करना है अब, तो एक तो ये मेथड है कि हम 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है लास्ट की 3 डिजिट से उसको डिवाइड करके देख लें। और दूसरा क्या मेथड हमने डिस्कस किया कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड नहीं करता तो उसका मल्टीपल भी डिवाइड नहीं करेगा। क्या आपको समझ में आता है? 8 4 का मल्टीपल है, 8 4 का मल्टीपल है ना, क्योंकि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 क्या हो गया? 4 का सेकेंड मल्टीपल हो गया। तो अगर नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो उसके मल्टीपल 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सिंस 8 इज मल्टीपल of 4, therefore 2150 is not divisible by 8। ओके, क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा और 8 4 का मल्टीपल है, इसलिए क्या होगा? 2150 जो नंबर है वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से हम 4 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आज इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तब तक खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।